नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको करंट अफेयर्स का सबसे बेहतरीन टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2022 को कवर करवाने वाला हूं। इस बार 2022 में बहुत सी नई नियुक्तियां की गई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बन गया है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। आपको यह बात तो पता लग गया कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, यह आपको पता होना चाहिए। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। तो एक बात और समझनी है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया और रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, यह आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अपने नाम कर लिया, यानी कि जीत गए हैं, जिसके साथ जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SS मुंद्रा इसका राइट आंसर रहेगा। SS मुंद्रा अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात BSE की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के MD एंड CEO कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आशीष कुमार चौहान। यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, SS मुंद्रा जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा विनीत सरन। विनीत सरन BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बन गए हैं। बात BCCI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म रहेगा। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, BCCI की स्थापना 1928 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ ले कि BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली इसका राइट आंसर रहेगा। BCCI के CEO कौन है, तो हेमांग अमीना इसका राइट आंसर रहेगा। और BCCI के सचिव कौन है, तो जय शाह इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूं वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखा कीजिए ताकि आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन छूट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC कौन बने हैं? तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। बात CEC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। राजीव कुमार सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो RK गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा UU ललित। UU ललित नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बन गए हैं। UU ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इन्होंने NV रमना की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, यह आपको ध्यान में रखना
रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज कुमार अभी हाल ही में खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात KVIC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और खादी और ग्रामो उद्योग आयोग इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। मनोज कुमार जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। आशीष कुमार चौहान अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO बन गए हैं। बात NSE की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1992 के अंदर की गई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। बात रेलटेल की हो रही है तो इसकी स्थापना सितंबर 2000 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रजेश कुमार उपाध्याय अभी हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बन गए हैं। बात गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय गोवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के नए अध्यक्ष बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात गैल की हो रही है, यह तो गैल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना 1984 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राजश्री गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हो। राजश्री गुप्ता सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बन गए। बात ONGC विदेश लिमिटेड की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1965 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर मोहन वानी। डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं। बात राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुरंजन दास इसका राइट आंसर रहेगा। सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात AIU की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इसकी स्थापना 1925 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगर आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि UPSC के अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर रहेगा। बात UPSC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा S किशोर। S किशोर अभी हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात SSC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आपको यह क्वेश्चन SSC के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डबल स्टार क्वेश्चन है। निधि छिब्बर इसका राइट आंसर रहेगा। निधि छिब्बर अभी हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात CBSE की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसकी स्थापना 1929 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली के
के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात ICAR की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा श्वेता सिंह। श्वेता सिंह अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। बात PIB की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और इसकी स्थापना 1919 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा की सीट है महाराष्ट्र की 48, राज्यसभा की सीट है 19 और विधानसभा की सीट है 288। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परमेश्वरन अय्यर इसका राइट आंसर रहेगा। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। बात नीति की हो रही है तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, यह आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी इसका राइट आंसर रहेगा। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। बात सेबी की हो रही है तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका इसका राइट आंसर रहेगा। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निर्देशक बन गए हैं। बात IB की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसकी स्थापना 1887 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तपन कुमार डेका जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन गुप्ता अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात CBDT की हो रही है तो CBDT की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो ज्ञानेश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। ज्ञानेश कुमार अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बन गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा तरुण कपूर। तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रो के अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में रो के अध्यक्ष हैं सामंत गोयल जी। बात रो की हो रही है तो रो की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। सामंत गोयल जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है रो के अध्यक्ष के बारे में, तो आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नायर।
मुख्यालय के अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 के अंदर की गई थी। और बात वीएसएससी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रहेगा। डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो श्रीनिवास मूर्ति इसका राइट आंसर रहेगा। श्रीनिवास मूर्ति डीआरडीएल के नए निदेशक बन गए हैं। बात डीआरडीओ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात डीआरडीएल की भी हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इसका फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स एफआईएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जॉय भट्टाचार्य इसका राइट आंसर रहेगा। जॉय भट्टाचार्य फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एफआईएफएस की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स। इससे पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के रूप में जाना जाता था और इसकी स्थापना 2017 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय अरोड़ा अभी हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात आईटीबीपी की हो रही है तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर एक बात समझनी है आपको कि भारतीय वायुसेना की बात हो रही है तो इसका स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो एयर मार्शल संदीप सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। एयर मार्शल संदीप सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात भारतीय वायुसेना की हो रही है तो आपके लिए फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक बन गए हैं संजीव कपूर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बन गए हैं दिनकर गुप्ता जी। एनआईए की बात हो रही है तो एनआईए की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो SL1000 इसका राइट आंसर रहेगा। SL1000 अभी हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एसएसबी की हो रही है तो सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है? तो एसएसबी का मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात बीएसएफ की हो रही है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बीएसएफ का मोटो है जीवंत पर्यांत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। कुलदीप सिंह अभी हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात सीआरपीएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और मोटो है इनका सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह
34वें नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात एनसीसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना कब की गई थी? तो एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 के अंदर किया गया था और इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इनका मोटो है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया ना, इट मींस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय इसका राइट आंसर रहेगा। अलका उपाध्याय जी NHAI की नई अध्यक्ष बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बात NHAI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1988 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस सोमनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात इसरो की हो रही है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। संस्थापक का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जी सतीश रेड्डी इसका राइट आंसर रहेगा। जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, DRDO की स्थापना 1958 के अंदर की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो आर हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। आर हरि कुमार भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन नेवी का जो मुख्यालय है वो रहेगा नई दिल्ली के अंदर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो BS राजू इसका राइट आंसर रहेगा। BS राजू अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। BS राजू जी का पूरा नाम है बग्गा वैली सोमशेखर राजू, ये अभी हाल ही में थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। BS राजू जी ने मनोज पांडे जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो मनोज पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज पांडे जी 28वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यह आपको ध्यान में रखना दोस्तों। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 15 जनवरी इसका राइट आंसर रहेगा। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज मुकुंद नरवणे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज मुकुंद नरवणे जी अभी हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।